लीड स्कूल हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 इकाई 1 जिसका नाम है देश के महान विचारक और कवि। उस इकाई 1 में पाठ 2 जिसका नाम है एकाग्रता और अभ्यास। उस पाठ 2 में SR 10 में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछ ही लिया, अरे भाई, इन पुस्तकों को क्या केवल देखने के लिए ले जाते हो? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या ज़रूरत है? स्वामी जी के गुरु भाई ने उत्तर दिया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। यह सुनकर पुस्तकालय अध्यक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उनसे मिले और कहा, महाशय, आप हैरान न हों, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इसके बाद उन्होंने कुछ किताबों के महत्वपूर्ण अंश बिना पढ़े सुना दिए। पुस्तकालय अध्यक्ष आश्चर्यचकित रह गया। उसने स्वामी जी की याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो सब याद रहता है। याद रखें, ध्यान लगाकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। यह भी जानें, 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जो हमने पढ़ा है वो समझ लेते हैं। एक दिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने स्वामी जी के गुरु भाई से जब पूछा कि तुम ये रोज़ पुस्तकें कहाँ ले जाते हो और इतनी पुस्तक उठाने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? अगर तुम्हें रोज़ पुस्तकें देखनी हैं तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। तो जो स्वामी जी के गुरु भाई थे उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए ले जाता हूँ और पढ़ कर के इन पुस्तकों को फिर वापस रख देता हूँ। यह सुन कर के जो पुस्तकालय का अध्यक्ष था वो आश्चर्यचकित रह गया। क्या ऐसा संभव है कि एक ही दिन में ये सारी पुस्तकें कोई पढ़ लेता है? वो व्यक्ति कौन है? तो फिर स्वामी जी के गुरु भाई ने अध्यक्ष से स्वामी जी की मुलाकात करवाई। स्वामी जी ने बताया कि मैंने केवल इन पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं है, इन्हें याद भी कर लिया है। यह सुनकर तो वह अध्यक्ष आश्चर्यचकित रह गया और जब उन्होंने उन किताबों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां सुनाई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा कि आपने इतनी जल्दी इन किताबों में लिखी बातों को याद कैसे रख लिया? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक कोई भी काम करता है वह सब याद रह जाता है। तो इसलिए हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि ध्यान लगाकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। और 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो युवाओं में श्रेष्ठ थे और उनके नाम से यह जो जयंती मनाई जाती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। आइए आगे कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। वर्कशीट 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं क से लेकर ग तक, ये आपके वर्कशीट में भी होंगे। इनको आपने पहले पढ़ना है और फिर लिखना है। जैसे कि प्रश्न नंबर क है कि किस घटना से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद की रुचि नई पुस्तक पढ़ने में थी? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने ध्यानपूर्वक लिखने हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से हैं और आपने इनको लिखना है। यहाँ पर क का उत्तर भी है और ख का उत्तर भी है और ग का उत्तर भी है। जैसे ख का उत्तर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं की पुस्तकें पढ़ते थे।
और साथ ही में ग का उत्तर भी लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को रोककर और फिर आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि घ प्रश्न है कि स्वामी जी के गुरु भाई ने पुस्तकालय अध्यक्ष को क्या जवाब दिया। तो उत्तर में लिखा है कि स्वामी जी के गुरु भाई ने पुस्तकालय अध्यक्ष से कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को ध्यान से पढ़ते हैं फिर वापस करते हैं। तो आप इनके उत्तर भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर बॉक्स बने हैं जैसे कि पुस्तकालय, निर्णय, नई नई, साथ, प्रभावित। इनमें ये शब्द लिखे गए हैं बॉक्सों में। तो इन शब्दों को आपने लेना है और इनको खाली स्थानों में वहाँ पर लिखना है और सही वाक्य बनाना है। तो आपने सही शब्द चुनकर जो ये खाली स्थान आपको दिख रहे हैं वहाँ पर लिख देना है कि कौन सा यहाँ पर सही शब्द लग सकता है, फिर वाक्य को लिख देना है। तो इसके उत्तर इस प्रकार से हैं। पहले में लिखेंगे नई नई, दूसरे में लिखेंगे पुस्तकालय, तीसरे में लिखेंगे प्रभावित, चौथे में लिखेंगे साथ और पांचवें में लिखेंगे निर्णय। तो क से लेकर ग तक यानी 5 ही यहाँ पर शब्द हैं, 5 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।